हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, 50 दिन बचे हैं। टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा। लग रहा है कि सर सब कुछ भूल चुके हैं, कुछ भी याद नहीं हो रहा है। पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। एक सब्जेक्ट खोलते हैं तो लगता है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, दूसरा सब्जेक्ट खोलते हैं तो लगता है तीसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। यानी कि कहीं ना कहीं अब एग्जाम की एंजाइटी सर पर चढ़ चुकी है। तो मेरा वीडियो बनाने का, इस वाली वीडियो का स्पेशल पर्पस यही था कि सबसे पहले तो मैं आपकी एंजाइटी, आपके नर्व्स को थोड़ा सा काम डाउन कर सकूं और आपको ये बता सकूं कि बच्चों आप अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम में 100% पास हो जाओगे। तो बिल्कुल सबसे पहले तो अपने मन से किसी भी तरह का डर और ये भय निकाल देना। अब मैं आपको ये बताता हूं कि बच्चों आपने जितनी भी प्रिपरेशन कर रखी है तो कैसे अपनी प्रिपरेशन करें अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर कि कम से कम पास होने की टेंशन से तो हम बच ही जाएं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी में बच्चों देखो, आपने क्लास 12th में 2 चैप्टर्स पढ़े थे। एक था कंपनी अकाउंट्स और एक था पार्टनरशिप। आप सबसे पहले इन दोनों कंप्लीट चैप्टर्स को खत्म कर लो। जिन बच्चों ने भी क्लास 12th के अंदर ये पढ़े थे, आपको पता ही होगा कि 90% इसके सीए के अंदर सेम है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस का बस वेरिएशन है, 2-4 पॉइंट्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। लेकिन अगर आप सबसे पहले इन दोनों चैप्टर्स को खत्म कर लोगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो 25 से 30 नंबर तक की वेटेज के मेरे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। सबसे पहले इन्हें खत्म कर लो। उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आसान है, उन्हें कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बीआरएस कर लो, छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। आप डेप्रीसिएशन खत्म कर लो, छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। और अगर आपको बहुत ही आसान चैप्टर्स करने हो जो छोटे छोटे 4 या 5 नंबर के आते हैं, आप एवरेज ड्यू डेट कर लो, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कर लो, ये सब चैप्टर्स कर लो। और जितने भी बच्चों को डर लगता है या जिनको लगता है कि पता नहीं हम अकाउंट्स में पास होंगे कि नहीं होंगे, तो वो कंसाइनमेंट जैसा बड़ा चैप्टर, इन्वेंट्री जैसा बड़ा टिपिकल चैप्टर, एनपीओ जैसा भयानक चैप्टर, फाइनल अकाउंट जैसा बड़ा चैप्टर, इसको लास्ट के लिए छोड़ देना। और अगर ये नहीं भी हो पा रहे तो टेंशन मत लेना। बचे हुए चैप्टर्स भी अगर आपने ढंग से कर लिए जो मैंने बताए, आप 50+ मार्क्स सिक्योर कर लोगे। तो अकाउंट्स की तो टेंशन भूल ही जाओ, यानी कि इसमें तो कोई भी बच्चा फेल अब होगा ही नहीं। ये गिने चुने 4-5 चैप्टर अच्छे से कर जाओ और आप समझ लो आपके अकाउंट्स में 50+ मार्क्स तो डेफिनेटली आ जाएंगे। हाँ, अब कुछ बातों का इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उस पर ही पूरा फोकस करना। बहुत ज्यादा इधर उधर अतरंगी बाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को 2 बार कंप्लीट कर लेना। और बहुत जल्दी हम रिवीजन्स आपके साथ स्टार्ट करेंगे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं खुद आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स करवाऊंगा, रिवीजन टेस्ट पेपर्स करवाऊंगा। तो एग्जाम से पहले इतनी बातें आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगी। अब आओ दूसरे सब्जेक्ट पर, लॉ और बीसीआर। लॉ और बीसीआर में पास होने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले लॉ, क्योंकि रिटर्न पेपर है, 60 मार्क्स का पेपर है, तो इसको लाइटली नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, इसमें आप क्या प्लानिंग कर सकते हो? आपके जो पीछे के 2 एक्ट्स हैं, एलएलपी सबसे छोटा, कंपनीज एक्ट सबसे छोटा, इन दोनों को फटाफट कंप्लीट कर लो। कम से कम आपने इन दोनों को भी कर लिया कंप्लीट तो आपको पता है कि 15 नंबर ये कम से कम आपको वेटेज दिलवा देंगे। फिर आप इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट कर लो। पार्टनरशिप एक्ट थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स में भी पढ़ रखा है तो हेल्प भी हो जाएगी और इसी बहाने वो इजी भी लगेगा। अगर आपने ये 3 भी ढंग से कर लिए तो लगभग 25 से 30 नंबर तो आपके यहीं पे पक्के पक्के हो जाएंगे। मान लो आपको कॉन्ट्रैक्ट बड़ा लगता है, मुश्किल लगता है, छोड़ दो लास्ट के लिए, कोई बात नहीं। बीसीआर आ जाओ। बीसीआर के अंदर पहले 2 चैप्टर्स भी ढंग से कर लिए जो आपके क्लास 12th या 11th पे बेस्ड है, तो 10 से 15 नंबर की वेटेज तो आपकी वहां पे कंप्लीट हो जाएगी। बाकी बचे कुछ चैप्टर्स में तो आपको लेटर्स, प्रैक्टिस, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है वो सब फॉर्मेट्स अगर कर भी लोगे तो 20-25 नंबर उसके आ जाएंगे। तो अगर आपने इतनी भी तैयारी अभी करके रख ली तो आप मेंटली फ्री, क्योंकि आपके लॉ बीसीआर में अराउंड 50 टचिंग मार्क्स बन जाते हैं। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना बेयर मिनिमम भी करते ही आप समझ लेना कि आपके 50 नंबर तो बन ही जाएंगे। इसके बाद है आपका तीसरा पेपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सर इसमें बहुत डर लगता है हमें, तो बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ्स वाले तो इसी का डर लेके बैठे रहते हैं। अब देखो इसमें भी आपको क्या करना है। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग खत्म कर लो, 20 नंबर का वो खेल खत्म, उसमें तो मैथ्स का कोई यूज ही नहीं है, सिंपल लॉजिक बेस्ड चैप्टर्स हैं। उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स करो और स्टैटिस्टिक्स में करो वो वाले चैप्टर्स जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखे थे जो इजी हैं। आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, मीन मीडियन मोड निकालने वाला कर सकते हो, रिग्रेशन कोरिलेशन कर लो। अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा आपको याद है, नहीं लगता, मुश्किल लगता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसके बाद आप मैथ्स पर आ जाओ। मैथ्स में कुछ तो हमारे इजी चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है रेशो का,
वेरी सिंपल चैप्टर मेरे हिसाब से, वो आप कर लो। इसके अलावा अगर आपको एपीजीपी ये वाला सिंपल लगता है या इसके फॉर्मूले याद है, ये वाला खत्म कर लो। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके 50 मार्क्स तो इन्हीं चैप्टरों के अंदर कवर हो जाएंगे। मत करो, आपको अगर प्रॉब्लम आती है प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन में, मत करो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कोई बात नहीं, तो आपके 15-20 नंबर रिस्क पर रहेंगे। लेकिन बाकी चैप्टर्स भी अगर इतने कर लिए बेयर मिनिमम, तो आप 50 टचिंग कर लोगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर अच्छे से कर जाओ और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो मैथ्स और स्टैट्स को लेकर तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बेयर मिनिमम ये सब चीजें कर लेना, आप 100% देखना 50 प्लस सिक्योर कर लोगे। बस इन चीजों को थोड़ा अच्छे से करके जाना। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और एमटीपी के क्वेश्चंस सारे एक बार हाथ से बिना देखे लगा के करके जाना, तो आपका इजीली ये पेपर भी हो जाएगा। उसके बाद है आपका चौथा और आखिरी पेपर, इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। इसमें तो मेरे से कोरे कागज पे स्टैम्प पेपर पे लिख के ले जाओ कि कोई भी बच्चा जिसने थोड़ा भी डिसेंट तरीके से अगर पढ़ाई करी है तो वो फेल हो ही नहीं सकता। 60 नंबर का तो बच्चों आपका इकोनॉमिक्स है, सोचो, और वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स अगर आपने पहले 11th में भी पढ़ रखा है तो आप समझ लो कि कम से कम आपके 30 मार्क्स तो बिल्कुल पक्के ही पक्के, यानी 50% मार्क्स तो आप वैसे ही ले आओगे बिना पढ़े भी। हाँ, जिनको अगर थोड़ी स्टडी करनी है तो आप चैप्टर 1 कर लो, बहुत सिंपल है। चैप्टर 2 कर लो, बहुत सिंपल है। तो इतना करते ही आपके 10 से 15 नंबर पक्के। उसके बाद 5th चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है वो तो छोटा सा है, 3-4 नंबर का, वो मान लो। और चैप्टर 4 मार्केट्स वाला, अगर आपने ये चैप्टर्स भी कर लिए तो लगभग इकोनॉमिक्स के आपके 35 नंबर की कवरेज कंप्लीट हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि खाली इकोनॉमिक्स से ही आपको पास होना है। अब आ जाओ अब बीसीके में। बीसीके में मत करो बड़े चैप्टर्स, मत करो कंपनीज अगर नहीं याद हो रही। आप पहला चैप्टर उठा लो, सबसे सिंपल इंट्रोडक्शन। आप पहला और दूसरा चैप्टर भी कर लोगे तो लगभग आपके 8 से 10 नंबर ये कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड चैप्टर अगर बड़ा लग रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, मत करो, कितनी ही कंपनीज वो पूछ लेगा, क्या ही पूछ लेगा, है ना। 4th चैप्टर इजी है, वो कर सकते हो। 5th चैप्टर इजी है, वो एक बार रीड कर सकते हो, उसमें 4 ही तो इंस्टीट्यूशंस है, उनके बारे में पढ़ लो। 6th चैप्टर आपको बहुत बड़ा लग रहा है, मत करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आपने इतना भी कर लिया कि बीसीके के 3 चैप्टर्स कर लिए और इकोनॉमिक्स के भी 3 चैप्टर्स कर लिए जो मैंने बताए, तो आप आराम से देखना 50 to 60% मार्क्स ले आओगे। ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिनको अभी डर लग रहा है, जिनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। और इतने चैप्टर्स जो मैंने बातें बताई, इनके लिए 50 दिन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना। क्या? अब अपनी सारी चीजें, सारे टारगेट्स ना लिख कर अपनी आंखों के सामने रखना और इसको वीकली बेसिस पर कोशिश करो, मेंटेन करो कि हर हफ्ते मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, ताकि एग्जाम से पहले सब कुछ खत्म हो जाए। अब देखो, हम भी बहुत जल्दी आपके साथ रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैं खुद पर्सनली आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के वैसे तो सारे ही कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दूंगा अभी फ्री रिवीजन सीरीज के अंदर। फिर एमटीपी, आरटीपी वो सब डिस्कस कर लूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसी मैंने मोटिव के साथ ये वीडियो बनाई थी कि अब अपना डर बंद कर दो, जो पढ़ाई कर रहे हो मजे से करो, अच्छे से करो, एग्जाम में आप 100% देखना पास हो जाओगे। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मिलूंगा बहुत जल्दी आपके साथ रिवीजन में, तब तक अपनी नॉर्मल पढ़ाई करते रहना और अपना ध्यान रखना।